प्रतिभा चहल जो एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि 1970s में शादियां इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती थी। बुलशिट, अटर बुलशिट। मैं कभी इतना ज़्यादा एग्रेसिव होता नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जाके एक बार अंग्रेज़ मूवी देख लो अगर कोई किसी को भी डाउट है वेडिंग्स के बारे में। एंड स्पेशली डिस्क्लेमर, यहाँ पे मैं जितना भी बात करूँगा, कहते हैं ना कि वो कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो माई कंटेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी द मैरिजेस आई हैव सीन और आई हैव हर्ड फ्रॉम द पीपल स्पेशली इन पंजाब। एंड सो इसीलिए इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे दैट हाउ आई डू नॉट एग्री टू दिस सोच बाय मंगल्स वेडिंग थ्योरी। सो देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैलेसी जिसे कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन फैलेसी, विच सिंपली मीन्स कि तुम किसी चीज़ को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि तुम उसके ऊपर से कम्प्लेक्स लेयर्स को हटा के उसको एक सिंपल वे में प्रेजेंट करो। एंड आई नो कि जब आप यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं तो 15 वीडियो में इतनी सारी डिटेल्स जाना इज़ नॉट समवेयर फीजिबल, बट स्टिल यार सोच बाय मोहक मंगल की ना मैं हर वीडियो देखते आया हूँ। एंड आई यूज टू रिलाई कि मतलब बंदे ने अच्छी रिसर्च की होती थी हर वीडियो के लिए, बट आई फील कि कहीं ना कहीं इस वीडियो में कुछ कमी रह जाती है क्योंकि यहाँ पे ओवर सिंप्लीफिकेशन फैलेसी क्लियरली दिखती है। बेसिकली ही टॉक्स दैट ड्यूरिंग द टाइम्स प्रीवियसली, जब 1970 या फिर उस टाइम की बात थी, तब वेडिंग्स इतनी ज़्यादा लेविश नहीं होती थी, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती थी। एंड ये कुछ कोट्स रेफर करता है, बट नाउ मार्क माई पॉइंट हेयर, द थिंग्स दैट ही रेफर्स throughout his video are somewhere associated with just southern India। एंड वहाँ पे जितना भी कंटेक्स्ट है ना वो नदर्न इंडिया के कंपैरेटिवली काफ़ी चेंज हो जाता है। एंड आई थिंक दैट सेम अप्लाइज फॉर द ईस्टर्न कंट्रीज एज वेल, बिकॉज तुम बात रखो ना कि हर किसी का एक कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एंड अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो भाई इतना ज़्यादा डिफरेंस है ना एक नदर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया के कल्चर में। एंड इसीलिए अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो आई एम फ्रॉम पंजाब एंड मैंने यहाँ पे वेडिंग्स देखी हैं और वेडिंग्स सुनी है। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि अंग्रेज मूवी को कोई जाके देखे, पंजाबी नहीं भी समझ आएगी फिर भी तुम्हें समझ आएगा कि उस टाइम वेडिंग्स कैसे होती थी। आई रिमेंबर मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाते थे कि वेडिंग्स वर मेंट टू बी सेलिब्रेटेड ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल इन द प्रीवियस टाइम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बिल्कुल सिंपल है कि लेविश एंड एक्सपेंसिव आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। लेविश मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटलैंडिश वेडिंग हो, और वो किसी भी रूप में हो सकती है, और वो रिचुअल्स के रूप में हो सकती है, गैदरिंग्स के रूप में हो सकती है, बट मोहक मंगल ने यहाँ पे सिर्फ गैदरिंग वाले एस्पेक्ट को टच किया। एंड एक्सपेंसिवनेस वहाँ से आ सकती है, आई एग्री टू दैट कि आज के टाइम पे वेडिंग्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, बट पुराने टाइम में भी वो इतनी ही लेविश होती थी जितनी आजकल होती है। बट डिफरेंस कहाँ आता था? गैदरिंग्स में और द वे दे प्रेजेंटेड देयर वेडिंग्स। तो यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसी बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ में ना, अगर तुम सिर्फ पंजाब की कल्चर की अगर मैं बात करूँ, कंटेक्स्ट अगर उसके कंटेक्स्ट में कहूँ तो वेडिंग्स में ना ऐसे लोग आते थे और मंजे बिस्तरे लेके इकट्ठा करके लेके जाते थे, और वेडिंग्स में 100 200 400 500 लोग सब एक ही गांव के एक साथ रहते थे। एंड वेडिंग यूज टू एक्सटेंड लाइक अ पीरियड ऑफ अ मंथ और सो। जी हाँ, इतनी लंबी लंबी चलती थी यहाँ पे वेडिंग्स। एंड दिस इम्प्लाइज टू हिमाचल प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एज वेल। एंड यूपी की बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में नहीं पता, बट उसके ऊपर का सब मुझे कंफर्म है कि वेडिंग्स बहुत ज़्यादा लेविश होती थी। एंड उसका बहुत सिंपल 2 रीज़न है। ऑफ कोर्स मोहक मंगल ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि क्या कारण है कि वेडिंग्स को लोग लेविश करते हैं एज सच सोशल स्टेटस, बट उसके अलावा भी 2 बिल्कुल सिग्निफिकेंट रीज़न है विच एड्स दिस लेविशनेस टू द वेडिंग्स। द फर्स्ट वन बीइंग क्योंकि इंडिया, नॉर्थ इंडिया स्पेशली आफ्टर ब्रिटिशर्स काफ़ी टाइम तक इतना डेवलप नहीं हुआ था कि हर जगह ट्रांसपोर्टेशन ईजिली अवेलेबल हो। तो जब रिश्तेदारों के जाते थे ना तो वेडिंग्स वगैरह ये सब मौके बनते थे कि हाँ अब बड़े टाइम बाद रिश्ते एक साथ इकट्ठे होंगे, रिश्तेदार एक साथ आएंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। एंड पता क्या होता था, मेरे दादाजी थे मतलब 15-15 20-20 किलोमीटर वो पैदल जाते थे सब रिश्तेदारी के लिए। एंड वहाँ पे वो सब मिलते थे इतने टाइम बाद, खतों में बात होती थी, वहाँ पे कोई फैक्स नहीं था, कोई कुछ ईमेल्स वगैरह किसी प्रकार का डिजिटलाइजेशन नहीं था, ना कोई ऐसा मीडियम था जिसके साथ वो कन्वर्सेट कर सकें। एंड एक मैसेंजर जाता था, वो जाके वेडिंग्स का बताता था कि भाई अगले महीने यहाँ पे वेडिंग है और आप आ जाना। तो वो जो मेहमान भी होते थे ना वो 15 दिन पहले निकलते थे कि अच्छा भाई इतना दूर है कि पैदल जाना है तो पहले जाएंगे और पहले पहुँच जाएंगे और जाके तैयारियाँ करवाएंगे। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट 2-3 महीने वेडिंग्स के निकलते थे कि हाँ भाई अच्छा शादी होने वाली है। एंड एक दूसरा रीज़न क्या था? वैलिडेशन। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया कि वहाँ पे ना आफ्टर ब्रिटिश एरा तक बहुत ज़्यादा ना कंजर्वेटिव हो गए थे लोग। तो होता ऐसे था जो हस्बैंड्स एंड वाइफ है ना उन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दूरी होती थी कि वो साथ में चल भी नहीं सकते थे ये। और इस बात पे तो तुम सोचो ही मत कि कोई लव स्टोरी ऐसे पनपती हो।
हाँ, हीर रांझा बहुत पुराने टाइम की बातें हैं। उसके बाद एक ऐसा एवोल्यूशन आया ना कि ऐसी कहानियाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई। आई मीन लव स्टोरी स्टिल यूज टू एग्जिस्ट, बट एक जनरल परसेप्शन सोसाइटी की यही थी कि एक लड़का एक लड़की हमेशा दूर रहेंगे। और आजकल भी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी एविडेंट है कि इतना कंफर्टेबल नहीं माना जाता एक दोस्त, एक लड़का और लड़की की दोस्ती को, राइट। एंड इसीलिए दिस मैरिजेस एक्ट्स एज द वैलिडेशन कि अच्छा भाई ये एक लड़का एक लड़की है या मैरिज के बंधन में, गठबंधन में बन चुके हैं, तो सारी दुनिया को बताना कि हाँ हमने वैलिडेट कर दिया, सोसाइटी ने वैलिडेट कर दिया कि ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसके अलावा तो पाप होता। But I know this is a sort of evil that feels on first reading, but that's how the society operated in that time. And इसीलिए वेडिंग्स का लेविश होने का वन ऑफ द रीजंस था कि जितनी ज़्यादा सोसाइटी की वैलिडेशन आएगी उतना ज़्यादा सब मान लेंगे कि अच्छा हाँ भाई ये दोनों मैरिड हैं। एंड दैट इज़ वाई द वेडिंग्स वर सो लेविश, हाँ, along with the points that सोच by मोक मंगल mentioned. But yes, I disagree with him that weddings पुराने टाइम में इतनी लेविश नहीं होती थी। Yes, we can agree expensive कम होती थी, but still they were lavish, and these are the reasons. What do you guys think?